वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा लास्ट वीडियो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड नहीं देखा है तो आप इसे अभी जाकर देख सकते हैं। आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है द सीक्रेट बुक के बारे में। इसको मैं कवर करने वाला हूँ। क्या आप खुश रहना चाहते हैं, प्रचुर धन कमाना चाहते हैं, अच्छी हेल्थ, अच्छे पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते चाहते हैं? जाहिर सी बात है आपका जवाब हाँ होगा। सब मिल सकता है जो आप चाहते हैं, पर कैसे? इसके पीछे एक सीक्रेट है जिसे आज आप द सीक्रेट बुक समरी से जान पाएंगे। उससे पहले जानते हैं कि इस रहस्य की खोज किसने की। द सीक्रेट बुक की ऑथर रोंडा बर्न है। कुछ साल पहले उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उनके पिता की अचानक मौत हो गई थी, पारिवारिक संबंध भी बिखर रहे थे और नौकरी में भी बहुत परेशानी चल रही थी। अचानक ऑथर को एक 100 साल पुरानी पुस्तक मिली जिसमें एक रहस्य था जीवन में हर सुख को लाने का, और इसकी मदद से वो अपने जीवन को खुशहाल बना पाई। फिर ऑथर ने ठाना इस पर एक फिल्म बनाकर पूरी दुनिया को इस सीक्रेट के बारे में बताएंगे, जिससे फिर लोगों के जीवन में खुशी आए। पहले तो वो उन लोगों को ढूंढी जो इस रहस्य के बारे में जानते थे और उन्हीं की मदद से उस फिल्म को बनाया गया, जिससे फिर अनगिनत लोगों की जीवन में बदलाव आया। और वही सारी बातें द सीक्रेट बुक में लिखी गई हैं। रहस्य क्या है? व्हाट इज सीक्रेट? द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण की शक्ति। जैसे गुरुत्व आकर्षण की शक्ति, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, हर किसी पे काम करती है, वैसे ही आकर्षण की शक्ति हर किसी पे काम करती है। चलिए आपको समझाते हैं। आपके जीवन में जो भी चीजें आ रही हैं उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं और वे उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं जो आपके माइंड में है, यानी आप जो सोच रहे हैं। आपके माइंड में जो भी चल रहा है उसे आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। विलियम शेक्सपियर, आइजैक न्यूटन, सुकरात, प्लाटो, लियोनार्डो दा विंची, ऐसे कई महान लोगों को इस सीक्रेट के बारे में पता था और उन्होंने इस नियम का प्रयोग किया। साइंस ने भी इस बात को प्रूफ किया है और धर्म ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। ये नियम हमेशा से था और हमेशा रहेगा। महान लोगों के इस नियम को प्रयोग किया और इसकी मदद से असाधारण काम करे और महान बन गए। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को अट्रैक्ट करती हैं। मतलब आप जैसी विचार सोचते हैं उस जैसी अन्य विचार आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विचार चुंबकीय हैं, दैट मीन्स मैग्नेटिक इन नेचर है, और हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वो ब्रह्मांड में आते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली चीज को अट्रैक्ट करती हैं, जिससे फिर आपके सोचे विचार वस्तुएं बन जाती हैं। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ऊंची इमारत से कोई भी गिरे, चाहे वो अच्छा इंसान हो या बुरा, वो सीधे जमीन पर ही गिरेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स सब पे समान लागू होती है। वैसे ही आकर्षण का नियम भी सटीक और अचूक होता है। चाहे अच्छी हो या बुरी, जो भी चीजें या घटना आपके जीवन में है उसे आपने ही आकर्षित किया है। सही विचार मन में लाए कैसे? अब आप समझ गए होंगे कि जो भी चीजें आपके जीवन में है उसे आपने ही आकर्षित किया है। इसलिए जीवन में अपनी मनचाही चीजें और खुशी पाने के लिए आपको सही विचार लाना होगा और उसकी सही फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को, दैट मीन्स यूनिवर्स को भेजना होगा। पर दिमाग में तो दिन भर में करीब 60,000 विचार आते हैं, इसलिए दिमाग में आने वाली हर विचार की निगरानी करना मुश्किल है। पर कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप अच्छे विचारों को ज्यादा ला सकते हैं। वो है अपने भावनाओं पर नजर डालकर। हमारी भावनाएं हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। दो तरह की भावनाएं हम महसूस करते हैं, अच्छी या बुरी। बुरी भावनाएं और भी बुरे विचार मन में लाती हैं और फिर ऐसे ही बुरी चीजें हम अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। वैसे ही अच्छी भावनाएं अच्छे विचार को मन में लाती हैं और ज्यादा अच्छी चीजें जीवन में अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को बदलें और अपना ध्यान अच्छी बातों और घटनाओं की ओर ले जाएं, जिससे फिर आप अच्छा महसूस करेंगे और यूनिवर्स की ओर अच्छी फ्रीक्वेंसी जाएगी। वैसे आप इस सीक्रेट का यूज कैसे कर सकते हैं? दैट मीन्स रहस्य का प्रयोग करें कैसे? आसान कदम से आकर्षण का रहस्य को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। सिंपली 3 स्टेप्स, और अपनी मनचाही खुशी को पा सकते हैं। मांगना, दैट मीन्स आस्क। सेकेंड, यकीन करना, दैट मीन्स बिलीव। एंड थर्ड, पाना, दैट मीन्स रिसीव करना। पहले सीक्रेट के बारे में जानते हैं। मांगे। आपको वास्तव में क्या चाहिए वो स्पष्ट करना होगा। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं कि आपको क्या चाहिए तो यूनिवर्स मनचाही चीज आपको नहीं दे सकती। इसलिए शांत होकर बैठ जाएं और एक कागज पर अपनी सारी इच्छाएं स्पष्ट करके लिख ले। सही विचार की फ्रीक्वेंसी आपको सही चीज देगी। इसलिए अपनी मनचाही चीज को मन में सही से कल्पना करें और यूनिवर्स से मांग ले। आपको बार बार मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे आप मेन्यू कार्ड देखते हैं और अपनी मनचाही चीज ऑर्डर कर देते हैं, वैसे ही अपनी पसंद की चीज इस ब्रह्मांड को बता दें। सेकेंड स्टेप, यकीन करें, दैट मीन्स बिलीव रखें। जब आपने अपनी मनचाही चीज यूनिवर्स से मांग ली है तो उस पर यकीन करें कि वो
आपको मिल चुकी है। इस बात पे विश्वास रखें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों पर यकीन करते हैं और ये महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज पहले से आपके पास है, उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को हकीकत करने में जुट जाता है। यूनिवर्स एक मिरर है और आकर्षण का नियम आपके विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। इसलिए आपको यकीन करना है, आपकी मनचाही चीज आपको मिल चुकी है। अगर आप ये सोचेंगे कि आपकी मनचाही चीज अब तक नहीं मिली, तो आप उस चीज को ना मिलने को आकर्षित कर लेंगे। इसीलिए आपको यकीन करना है कि आपकी मांगी हुई चीज आपको मिल चुकी है और उससे जुड़ी विचार की फ्रीक्वेंसी आपको यूनिवर्स को भेजनी है, जिससे फिर उससे जुड़ी घटनाएं होने लगती हैं। वो चीज आपको कैसे मिलेगी, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड इसकी चिंता कर लेगा। आपको बस मांगना है और उस पाने की आस्था रखनी है। इसे पाने का तरीका अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगी। थर्ड, पाएं। रहस्य का आखिरी कदम है इसे पाएं, मतलब इसके लिए अच्छी भावनाएं महसूस करें। वो चीज आपने मांगी है, उसे पाने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, उन सारी भावनाओं को पूरे मन से महसूस करें। ब्रह्मांड भावनाओं से संचालित होता है। अगर आप ऊपरी मन से यकीन कर रहे हैं और आप में विश्वास नहीं कि वो आपको मिल चुका है, तो हो सकता है कि वो आपको ना मिले। इसलिए अच्छी भावनाएं आपके मन में होना जरूरी है। उन एहसास को मन में बार बार लाएं जब आप उस चीज को पाने के बाद महसूस करेंगे। तो ऐसा करें कैसे? सोचिए, आपको कोई घर खरीदना है तो आप उसे कल्पना करें, उसे कैसे सजाएं, उसकी हर चीज की लिस्ट बनाएं। या फिर कोई कार चाहिए तो उसकी टेस्ट ड्राइविंग पे जाएं। आपको मांगी हुई चीज से जुड़ी एक्टिविटी को दोहराएं, उसकी प्लानिंग करें। ऐसा एक्ट करें कि वो आपको मिल चुकी है और आप उससे जुड़ी हर काम को कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर, पावरफुल प्रोसेसेस, दैट मीन्स सशक्त प्रक्रियाएं। इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक बन सकता है। वे हर उस व्यक्ति का निष्कर्ष जो सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह जागृत है। ये लिखा है क्रिश्चियन डी लार्सन ने। चाहे आपकी वर्तमान की स्थिति कैसी भी हो, ये सिर्फ वर्तमान की हकीकत है। जब आप इस रहस्य का इस्तेमाल शुरू करेंगे तो आपकी स्थिति बदलने लगेगी। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। ज्यादातर लोग उन चीजों पे ध्यान देते हैं जो वो अपने जीवन में नहीं चाहते, इसलिए वैसी ही चीजों को और आकर्षित करते हैं। जैसा आप हमेशा कर्ज के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी कर्ज और भी बढ़ती जाएगी। आप उन चीजों की उम्मीद करें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, ना कि उन चीजों की जो आप नहीं चाहते हैं। अपना पूरा ध्यान अपनी इच्छित वस्तु, दैट मीन्स आपको जो चाहिए, और जीवन की ओर लगाएं। इच्छा आपको आपकी इच्छित वस्तु से जोड़ती है और उम्मीद उसे आपके जीवन में खींच लाती है। ये कहा है बॉब प्रॉक्टर ने। कुछ ऐसी प्रक्रिया को इस्तेमाल करके अपने विचार पर सही नियंत्रण रख सकते हैं और अपनी मनचाही चीज पा सकते हैं। इसका पहला रूल है कृतज्ञता, दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता की सशक्त प्रक्रिया। उन चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। इससे आपकी ऊर्जा बदल जाती है और सोच बदलने लगती है। जब आप उन चीजों के बारे में कृतज्ञ होते हैं जो अभी आपके पास है, तो उन चीजों को जल्दी आकर्षित करते हैं जो आप चाहते हैं। महान लोगों में प्रोसेस ऑफ ग्रेटिट्यूड रखने की आदत थी। वो हर छोटी से छोटी चीज के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद कहते थे। आप एक नई कार चाहते हैं पर अभी जो कार आपके पास है उससे आप नाखुश हैं, तो ये आप में नकारात्मक भावना जन्म देती है, दैट मीन्स नेगेटिविटी। नेगेटिविटी की जो भावना है उसमें असंतुष्टि, ईर्ष्या, द्वेष कभी आपको वो चीज नहीं दिला सकती जो आप चाहते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स को नकारात्मक फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स नेगेटिव फ्रीक्वेंसी सेंड कर रही है। इसलिए धन्यवाद करने की, दैट मीन्स ग्रेटिट्यूड देने की आदत अपनाएं और हर छोटी छोटी चीज की, खुशी की, ये और ज्यादा अच्छी चीजें आपकी ओर आकर्षित करेंगी। नेक्स्ट रूल है विजुअलाइजेशन प्रोसेस, दैट मीन्स मानसिक तस्वीरें देखने की सशक्त प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में उन चीजों की तस्वीरें मन में बनाते हैं जो हम चाहते हैं और उन तस्वीरों को देखने से वैसी भावनाएं मन में जागृत होती हैं। फिर वैसी ही फ्रीक्वेंसी हम यूनिवर्स को सेंड करते हैं जो उनके पास जाती है। इसलिए ये बहुत सशक्त प्रक्रिया है और इसे कई सफल लोग करते हैं। कोई भी चीज दो बार बनती है, पहली बार मन में और दूसरी बार हकीकत में। जितनी भी खोज हुए हैं या जितने टेक्नोलॉजी में बदलाव आए हैं, उसकी तस्वीर पहले मन में आई थी, फिर उसने हकीकत का रूप लिया। राइट्स ब्रदर को हवाई जहाज की खोज, एडिशन का बिजली का बल्ब बनाना, ये सब पहले मन में तस्वीर थी, फिर बाद में ब्रह्मांड की शक्ति से इसे हकीकत का रूप मिला। इसलिए जो भी चीज आप पाना चाहते हैं उसे अपने मन में देखें, उसकी तस्वीर बनाएं और उसे महसूस करें, जिससे फिर ब्रह्मांड आप वो सचमुच दे देगा।
इस बुक को समराइज करते हैं। 3 मेजर पॉइंट्स हैं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, एंड इनको सपोर्ट करते हैं 2 मेन पॉइंट्स, विजुअलाइजेशन एंड पावरफुल प्रोसेसेस। आकर्षण का नियम एक अचूक नियम है, ये कभी विफल नहीं होता, बस हमें इसका सही अभ्यास करते आना चाहिए। बहुत से लोगों ने इसका प्रयोग करके बहुत कुछ पाया है, जैसे कि लाइलाज बीमारी से छुटकारा, मनचाही दौलत, रिश्तों में सुधार, एक सच्चा जीवन साथी और खुशियों को पाया है। प्रकृति के पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है देने के लिए, बस आप अपने विचारों को उन चीजों पे लगाएं जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, और विश्वास करें आपको वो चीज जरूर मिलेगी। कभी समय लगता है मिलने में और कभी तुरंत इच्छा पूरी हो जाती है, चाहे आप माने या ना माने। आकर्षण की शक्ति हमेशा काम करती है। आशा है आपको द सीक्रेट बुक समरी पसंद आई होगी और आपको अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए रास्ता मिला होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।